अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक फ़िश वाली दुकान थी और वहाँ बहुत सारी रंगीन मछलियाँ थी, बहुत सारी खूबसूरत मछलियाँ थी। और वहाँ रोज़ाना एक्वेरियम्स में मछलियाँ आती और लोग आते, रेट उनका तय होता और वो मछलियाँ बिक जाया करती, वो खूबसूरत होती। और इसी तरह जो है वो सिलसिला जारी था, मछलियाँ आती और खूबसूरत मछलियाँ बिक जाती और इसी तरह मामूल जारी था। एक ग्रे फिश भी थी वहाँ जो जिसको कोई ख़रीदना नहीं था। वो अकेली तैरती रहती और वो यही सोचती रहती कि मुझे कोई ख़रीदने वाला नहीं, मुझे कोई ख़रीदने वाला नहीं। और वो बड़ी परेशान रहती, बड़ा उसको जो है वो गम रहता और वो ये समझती कि मैं शायद कीमती नहीं हूँ, मैं अनमोल नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई ख़रीदता नहीं है। एक दिन उसके पास एक बड़ी मछली आती है, बड़ी सी मछली आती है और वो आकर उसको अफसुर्दा देखती है जब, तो उससे पूछती है कि भाई तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम परेशान हो। तो वो मछली जो है वो उसे कहती है कि इस तरह मैं अनमोल नहीं हूँ, मैं कीमती नहीं हूँ, दूसरी मछलियाँ मेरे सामने बिक जाती हैं, एक्वेरियम खाली हो जाते हैं, लेकिन मेरे एक्वेरियम को कोई ख़रीदता नहीं, मुझे कोई ख़रीदता नहीं। तो वो कहने लगी, बड़ी फिश उससे कहने लगी कि भाई तुम परेशान क्यों होती हो, तुम तो गलत फहमी में हो। तुम्हारे एक्वेरियम के बाहर जो प्राइस टैग तुम्हारा लगा हुआ है वो इतना कीमती है, इतना ज्यादा है कि कोई तुम्हें खरीद ही नहीं सकता, कोई कीमत ही तुम्हारी भर नहीं सकता। यानी तुम इतनी अनमोल हो, इतनी कीमती हो, तुम्हारे अंदर तो ये क्वालिटीज हैं, तुम्हारे अंदर तो ये एबिलिटीज हैं, तुम्हें कोई खरीद ही नहीं सकता। ये ना समझो कि तुम अनमोल नहीं हो, तुम तो कीमती ही इतनी हो कि कोई तुम्हें खरीद ही नहीं सकता। ये बात सुनना थी उस ग्रे फिश ने उस बड़ी मछली की, तो वो जो है वो एनर्जेटिक हो गई और जो अफसुर्दा रहती थी और परेशान वो तैरती रहती थी, अब उसमें एनर्जी आ गई कि भाई मैं तो समझती थी कि मैं बेकीमत हूँ, मैं अनमोल नहीं हूँ, लेकिन मेरी तो कीमत ही इतनी ज़्यादा है, मेरी तो जो है वो प्राइस टैग ही बहुत ज़्यादा है कि मुझे कोई खरीद ही नहीं सकता। तो एकदम से उसकी ज़हनी कैफियत जो है वो चेंज हुई। एक बड़ी मछली के हौसले से, एक बड़ी मछली के हिम्मत दिलाने से उसकी एकदम से ज़हनी कैफियत चेंज हुई और वो जो ज़िंदगी हार चुकी थी अब जो है वो खुशी खुशी तैरना शुरू हो गई। और अब शायद पूरी ज़िंदगी भी उसको एक्वेरियम में रहना पड़ता, यहाँ तक कि जब तक वो मरना जाती तो वो खुशी खुशी रहती, इस खुशफहमी में रहती कि मुझे कोई भी खरीद नहीं सकता। तो हज़रात ज़िक्र, हर इंसान को किसी न किसी ऐसे दोस्त की ज़रूरत लाजमी होती है कि जो उसे हर मोड़ पर हिम्मत दे, हर जिंदगी के मैदान पर जो है वो उसके हौसला दे, उसकी ढाल बने और उसे एहसास दिलाता रहे बड़े कीमती हो, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, तुम क्यों परेशान होते हो। हर बंदे को, हर इंसान को ऐसे किसी दोस्त की ज़रूरत होती है कि जो उसे दिलासा दे। और जिसको ये दोस्त, ऐसा दोस्त मैसर आता है कि जो उसको हौसला देता है, हिम्मत दिलाता है, उसे उभारता है, उसे जो है वो जिंदगी गुजारने का एक स्पिरिट देता है, जिसके पास भी ऐसा दोस्त होता है तो यकीन जाने वो बड़ी एक नेमत होती है अल्लाह की जानिब से उसके पास। और अगर आपके पास ऐसा दोस्त नहीं है तो आप खुद किसी के लिए ऐसे बन जाइए ना, कि किसी को हौसला दे, किसी को हिम्मत दें, किसी को जो है वो ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखा दें, उसको हर लम्हा जो है वो एनर्जेटिक करें, उसको एहसास से कम तरीका शिकार ना करें बल्कि उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको हौसला दें। आप किसी के लिए ऐसे बन जाइए ना। और जो इंसान अपने मुसलमान भाई की मदद में रहता है, उसकी मुश्किल दूर करने में रहता है, उसको एनर्जेटिक रखता है और उसको जो है वो कॉन्फिडेंस देता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तक इंसान अपने मुसलमान भाई की मदद में रहता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद में रहता है। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसा दोस्त नहीं है कि जो आपको दिलासा दे, हौसला दे, कॉन्फिडेंस दे, तो आप किसी के लिए ऐसे बन जाइए कि किसी को हिम्मत दें, किसी को हौसला दें, किसी की एहसास कमतरी को दूर कर दें। दूसरी बात यह कि शुक्रिया कहना सीखें। आज की जो जनरेशन है वो समझती है कि हमने ना किसी को कुछ देना है ना किसी से कुछ लेना है, यानी किसी को ना हमने थैंक यू कहना है और ना ही हमने जो है वो किसी से सॉरी कहना है। अरे भाई, आपने किसी का शुक्रिया अदा करना है, जिसने आप पर एहसान किया उसको आपने थैंक यू नहीं कहना, शुक्रिया नहीं अदा करना उसका, आप पर उसने एहसान किया है। और जिसकी आपने दिल आजारी की है, क्या आपने उसको जो है वो सॉरी नहीं कहना, ये करना है आपने। हुकूकुल इबाद तो माफ नहीं होंगे जब तक आप उससे माफी नहीं मांगते। हुकूकुल्लाह तो माफ हो सकते हैं लेकिन हुकूकुल इबाद माफ नहीं हो सकते। लिहाजा शुक्रिया कहना सीखें,
जो आप पर एहसान करे, मेहरबानी करे, उसे थैंक यू कहना सीखें, और आपसे जिसकी दिल आज़ारी हो जाए उसे सॉरी भी कहें। इससे इंसान जो है वो बड़ा होता है। और तीसरी बात यह कि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह करके उसकी हरगिज़ इस्लाह न कीजिए। हमारे यहाँ अक्सर यही रवैया अपनाया जाता है कि हम अगर किसी की इस्लाह करना चाहते हैं ना, तो पहले उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करते हैं, पहले उसे सबके सामने जलील करते हैं और फिर चाहते हैं कि इसकी इस्लाह हो, यानी सबके सामने जलील करके इसकी इस्लाह हो। तो खुदारा ऐसा ना किए। वो बॉस, वो मालिक जो अपने वर्कर की गलती को उसको बताने से पहले उसकी पहले जो तारीफ कर लेता है, उससे उसकी खूबियां बयान कर लेता है, तो वो मालिक जो होता है वो ज़्यादा कामयाब होता है और ज़्यादा वर्कर उससे राज़ी होते हैं और ज़्यादा जो है वो इखलास वाले लोग उससे जुड़ते हैं। तो किसी की आपने अगर इस्लाह करनी है तो उसकी इज्जत नफ्स को हरगिज़ पहले मजरूह ना कीजिए, बल्कि पहले उसकी खूबी बयान कीजिए। इंसानी फितरत का ये एक मामूल होता है कि जब इंसान अपनी तारीफ सुन लेता है तो बात समझने के जो हार्मोन्स हैं ना, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो आपने किसी की इस्लाह करनी है तो उसकी इज्जत नफ्स मजरूह ना कीजिए, पहले उसकी कोई खूबी बयान कीजिए और फिर बड़े तरीके से फिर उसकी इस्लाह कीजिए। फिर वो आपकी इस्लाह को सुनेगा भी और आपकी इस्लाह को मानेगा भी। पांचवी बात यह कि अपनी असली जिंदगी पर तवज्जो दें, दूसरों की जिंदगियों को ना टटोलें। आज हम जो है वो सोशल मीडिया, मोबाइल हाथ पर पकड़ा हुआ है और बस स्क्रोलिंग करते जा रहे हैं, स्क्रोलिंग करते जा रहे हैं। ये नहीं देखते हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी इस्लाह कहाँ तक होने वाली है। हम बस दूसरों पर ही तलवारें चलाते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते। तो अपने अंदर जाके अपनी ज़िंदगी को पहचानें, अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दें। आप क्या कर रहे हैं, आप किस जानिब चल रहे हैं, आप किस नहज पर खड़े हैं, अपने आप को देखें, ना कि सोशल मीडिया पर बैठकर दूसरों की ज़िंदगियों को देखते रहें। फ़लाँ के पास हेलीकॉप्टर है, फ़लाँ की इतनी जो है वो आला शादी हो गई है, फ़लाँ के पास ये गाड़ी आ गई है। भाई आप भी तो कुछ करें, सारा दिन स्क्रोलिंग तो नहीं ना करते रहेंगे, कुछ करेंगे तो आप भी कुछ बनेंगे। तो दूसरों की जिंदगियों को ना टटोले, अपनी जिंदगी पर तवज्जो दें। छठी बात यह कि अपने दिमाग के गुलाम ना बने, अपने दिमाग के हाकिम बने। अक्सर लोग कहते हैं कि खुद को सुने, अंदर की आवाज़ सुने। नहीं भाई, ये तरीका गलत है। खुद को सुनने से बंदा जब अपने ख्यालात को ही सुनता है, अपने ख्यालात को ही सोचता है, तो बंदा तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। क्योंकि इंसानी दिमाग का तरीकाकार ये है, इसकी तरीका वारदात ये है कि पुराने जो गम होते हैं, पुरानी टेंशनें होती हैं, ये इंसान के जहन में ज़्यादा आती हैं। तो अगर आप अपनी आवाज़ सुनेंगे तो फिर तो आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो खुद की सुनने वाले ना बने, बल्कि खुद को सुनाने वाले बने। अपने दिमाग के गुलाम मत बने, अपने दिमाग के हाकिम बने। इस तरह 7वें नंबर पर बात यह है कि रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने जहन को ये आदत डालें कि ये सोने से पहले ये सोचे कि आज मेरे साथ अच्छा क्या होगा। जब हम अपने दिमाग को अच्छाइयाँ ढूंढने की तरफ लगाएंगे तो ये उसी तरफ अट्रैक्ट होगा, फिर हमें दूसरों में भी अच्छाइयाँ नजर आएंगी। हालांकि ऐसा नहीं होता, हमें दूसरों में बुराइयाँ ज़्यादा नजर आती हैं और ख़ुद में अच्छाइयाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। तो अगर हम रात को ये मामूल बना लें कि अपने दिमाग को इस तरफ लगाएं कि आज मेरे साथ अच्छा क्या हुआ। इसी तरह एक आदमी था ना, वो उसने अपने दिमाग को ये आदत डाली हुई थी कि वो रात को ये सोचता था कि मेरे साथ आज अच्छा क्या हुआ। एक दिन उसके वालिद साहब की वफ़ात हो गई, तो पूरा दिन जो है वो उसी में गम में ही गुजरा, और रात को जब सोने लगा तो यही सोचने लगा कि आज मेरे साथ अच्छा क्या हुआ। तो आज तो अच्छा कुछ हुआ ही नहीं, आज तो गम में गुजरा। लेकिन उसके दिमाग को आदत थी अच्छा सोचने की, तो उसका दिमाग फौरन इस तरफ गया कि भाई आज तो मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि लोगों ने मुझे दिलासा दिया, लोगों ने मेरी गमगुसारी की, मेरे साथ आते, मेरे साथ मिले, लोगों ने मेरे साथ मिलकर मेरे दुख में शरीक हुए, तो ये चीज़ें अच्छी हुई। तो जब दिमाग को आदत होगी अच्छा सोचने की, तो वो हमेशा अच्छाइयाँ ही आपके अंदर लेकर आएगा और हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, जिससे डिप्रेशन दूर होगा और दूसरों में जो बुराइयां हमें ज़्यादा नज़र आती हैं और ख़ुद में अच्छाइयाँ ज़्यादा नज़र आती हैं, इसका जो लेवल है ये बराबर हो जाएगा। तो ये चंद बातें थी जो आपके सामने रखी। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।